मानपुर विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय थाना परिसर में बकरीद त्योहार एवं हरियाली महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय एवं नगर व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक पत्रकारों के बीच शांति समिति की बैठक आहूत की, जिसमें मुख्य रूप से 21 जुलाई को बकरीद के त्योहार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी दिनों में आने वाले त्योहार हरियाली अमावस्या के त्योहारों को भी शांतिपूर्ण एवं सौहार्द तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए मनाए त्योहार मानपुर के तहसीलदार रमेश परमार द्वारा उपस्थित जनों को समझाइश देते हुए आगाह किया और आशंका जताई कि शीघ्र ही देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में किसी भी त्योहार में अत्यधिक भीड़ भाड़ न करें, इसी बात की भी समझाइश दी गई। साथ ही नगर में साफ सफाई का विशेष ध्यान देने के लिए नगर परिषद सीएमओ श्रीमती आभा त्रिपाठी को फोन के माध्यम से चर्चा की गई। मानपुर थाना परिसर में आहूत की गई शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से तहसीलदार रमेश परमार, थाना प्रभारी वर्षा पटेल, शारदा प्रसाद गौतम, हरीश विश्वकर्मा, अनिल त्रिपाठी, खालिक अंसारी, बजरंग बहादुर सोनी, अमजद खान, लाला आतिशवाज, मनोज सिंह त्रिवेदी, शरण द्विवेदी, मोबिन शाह, समरजीत द्विवेदी, महेंद्र मिश्रा, जयप्रकाश शर्मा, कुंदन सोनी, कुलदीप गुप्ता, थाना परिसर के समस्त स्टाफ आदि जन उपस्थित रहकर बैठक को सफल बनाया। सिंगरौली जिले के बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्पकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्पकार ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से 2 लाख रुपए की कीमती 20 किलो गांजा बरामद की है। साथ ही आरोपियों की महिंद्रा कार व एक स्कूटी भी जब्त कर लिया है। दरअसल बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्पकार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि निगरी की ओर से अवैध गांजे की खेप सरई के लिए लाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में सरई टीआई संतोष तिवारी के मार्गदर्शन में बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्पकार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बरका के सेमरैया पुल के पास घेराबंदी कर कार व स्कूटी को पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर कार में छुपा रखा 17 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं स्कूटी की डिग्गी से 3 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी कार चालक अयोध्या प्रसाद द्विवेदी व रमेश दुबे के साथ आरोपी स्कूटी चालक अशोक पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की महिंद्रा कार व एक स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय कुमार पुष्पकार ने मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर निगरी से सरई गांजा लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही नाकाबंदी कर 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। दिनांक 19/7/21 को चौकी पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम निगरी के रमेश कुमार दुबे और निवास का अयोध्या प्रसाद द्विवेदी और अपनी महिंद्रा कार MP 66C 1238 से एवं अशोक कुमार पाठक रहने वाला निवास का अपनी स्कूटी क्रमांक MP 66S 9775 से बरका होते हुए सरई जाएगा। उन दोनों के उक्त वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर सिमरिया पुल मेन रोड के पास पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें उक्त कार से लगभग 17 किलो गांजा और स्कूटी से 3 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई कर थाना लाया गया था, जिन्हें आज दिनांक को न्यायालय पेश किया गया। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना चुका इंदौर शहर इन दिनों वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। जहां वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं सीमित हुई वैक्सीनेशन की सप्लाई इंदौर में मांगों के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रही है। दरअसल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चले वैक्सीनेशन अभियान में अब फिर से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है। वहीं अब शहर में हफ्ते में 2-3 दिन ही वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें कई बार लोगों को सीमित नहीं वैक्सीन की सप्लाई के कारण निराश लौटना पड़ रहा है। वहीं कई लोगों को शहर में आने वाली वैक्सीन की भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं अब आने वाले दिनों में फिर एक बार शहर को बड़ी संख्या में वेतन मिलने की उम्मीद है, जिससे शहर में फिर से वैक्सीनेशन पहले व दूसरे डोज के लिए शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वैक्सीन को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया था, जिसके बाद 21 जून को जब वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू हुआ तो पहले दिन इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन हुआ। इस दिन 1000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे, जिसमें करीब
2.25 लाख लोगों ने टीके लगाए थे, जिसके बाद अनुमान लगाया गया कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पहले डोज का 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन जुलाई माह की शुरुआत से हो रही वैक्सीन की कमी अब तक शहर में 80% वैक्सीनेशन हो पाया है। इसी बीच नई ऑनलाइन व्यवस्था के चलते उन्हीं लोगों को पहले और दूसरे डोज के टीके लगाए जा रहे हैं जिन्होंने स्लॉट बुक किए हैं। शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। वैक्सीनेशन का जो अभाव है, किस तरीके से उसकी पूर्ति की जाएगी? क्योंकि अभी हमें पिछले 2 दिन से मतलब मात्र 47,000 का वैक्सीनेशन का डोज मिला था, जिसमें हमने 24,000 सोमवार को लगा दिया और उसके बाद हमें 23,000 जो डोजेज है वो हमको अभी गुरुवार को लगाने का है। अभी चूँकि आज ही हमें एक लेटर और मिला है कि हमें लगभग 45,000 का डोजेज और मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे डोजेज काफ़ी हद तक ये मान के चले हम कि लगभग 70,000 के आसपास डोजेज हो जाएंगे। और वो डोजेज हमें उसके बाद भी गाइडलाइन यही मिली है कि आपको जो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करेंगे उसी को वैक्सीनेशन लगाना है। तो उसमें फर्स्ट डोज भी रहेगा, सेकंड डोज भी रहेगा। और इसके बाद हमें अगला जो डोजेज है वो लगभग 50,000 का डोजेज, फिर 45 से 50,000 का डोजेज हमें फिर मिलेगा। तो वो हम शनिवार को डोजेज फिर लगा देंगे। और चूँकि हम लोगों ने जो एक पहला स्लाइड जो 21 जून को किया था, सबसे बड़ा महा अभियान के रूप में चलाया था, उस अभियान में जो हम लोगों ने 2 लाख से ऊपर 2.25 लाख से ऊपर जो डोजेज लगाए और इसके बनिस्बत हमको जो डोजेज अब कम मिल रहे हैं, फिर भी इसके बाद भी हम लोग 80% के आसपास पहुंच गए। और धीरे धीरे ये जो कल भी लगेंगे डोज, लगभग 60-70 हज़ार डोजेज लगना है गुरुवार को, उसकी वजह से हम धीरे धीरे मतलब लगभग 80 मतलब पहुँच जाएंगे उस तक। तो वैक्सीन जैसे जैसे स्टेट से सप्लाई होगा और डोजेज हमको मिलेंगे, उसके बाद हम लोग वो पूरी तरह से लगा देंगे। मगर चूँकि अभी जितना भी चल रहा है ये ऑनलाइन ही चल रहा है, तो हम लोगों की परेशानी यह है कि ऑनलाइन के अलावा दूसरा हम लोग स्लॉट बुक वो नहीं करा सकते। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर में भी ईद का त्यौहार मनाया गया। महामारी के चलते यह त्यौहार सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक भोज या भंडारा नहीं किया जा सकेगा। सभी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल ईदगाह को छोड़कर स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। सभी धार्मिक या पूजा स्थल में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन उस धार्मिक या पूजा स्थल के प्रबंधन को करना होगा। शहर काजी इशरत अली नहीं सभी को ईद की मुबारकबाद दी है और सभी मुसलमान भाइयों से यह विनती की है कि महामारी के चलते सभी लोग टीका लगवाएं और आने वाले समय के संकट को देखते हुए कोविड के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि आगामी 3 से 4 माह और संभल कर चलने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुर्बानी साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। जो साहिब निसाब है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या इसके मिकदार रुपया हो, तो उन पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो खुदा की बारगाह में उनकी गिरफ्त होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। आपका नाम बताएं। मैं मौलाना कमरुद्दीन खान कादरी, खतीब इमाम मस्जिद गौसिया गरीनवाज के शनपुरा इंदौर शहर। ईद उल अजहा आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और मेरी जानिब से मैं सब लोगों को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। इस वक्त जब अनलॉक हो रहा था तो कुल 6 लोगों को अलाउ किया गया था धार्मिक स्थलों के लिए। उसके बाद फिर कल 50 लोगों को अलाउ किया गया है। मस्जिदों में 50 लोगों ने ईद की नमाज अदा करी है। मेरा तो ये आम लोगों से एक इससे अलग हटके मैं बोलना चाहूँगा कि कोविड की वजह से पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से इस मुल्क के हालात से हम लोग गुजरे हैं, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा हालात आएँ, इसलिए हमें अभी डर कर रहना पड़ेगा। डर से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम टीके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जैसे हम पिछले साल अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, बच कर बीमारी ना फैले,
उसी तरह से हमको भी 2-3 महीने आगे और ऐसे ही रहना पड़ेगा। और जब टीके ज़्यादातर लोगों को लग जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि कोई हद तक हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो ये वबा बड़ी ख़राब है भाई। पिछले महीनों के अंदर जिस तरह से भारत में लोगों मरे हैं और बीमारियां फैली हैं, तौबा कबूल नहीं हो रही थी। इसलिए और उस वबा से एक इबरत का मुकाम भी मिला है। वो न धर्म देखा जा रहा था, न ज़ात देखी जा रही थी, न गरीब न अमीर, अच्छे अच्छे बीमार हो रहे थे और अपनी ज़िंदगी गंवा रहे थे। तो मेरा ये भी मानना है कि जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इंसानों की दुश्मनी रखते हैं, इंसानों से नफ़रत की बात करते हैं, उनके लिए ये इबरत का मुकाम है कि अब अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाएं, अपनी सोच को बदलें, अब इंसानियत की बात करें, क्योंकि बहुत ज़िंदगियां जा चुकी हैं हमारे मुल्क में। तो अब हमको सबको भारतीय बनकर इस देश की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। भाजपा द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब इंदौर में भाजपा की जिला कार्यकारिणी को लेकर रायशुमारी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज इंदौर के भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में स्थानीय नेता पहुंचे, जहां पर अलग अलग विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान और पूर्व विधायकों ने जिला और शहर कार्यकारिणी के लिए नाम सौंपे। इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा में की जा रही है संगठन को लेकर बैठक में मौजूद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मैं भाजपा में सीखने के लिए आया हूं और अब देख रहा हूं कि कैसे संगठन मजबूत होता है और संगठन की कार्य प्रणाली किस तरीके से अपना काम करती है। साथ ही फिलहाल संगठन जिसे भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें सीख रहा हूं। वहीं जिला कार्यकारिणी के लिए रखे नए नामों को लेकर विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि भाजपा में सभी निर्णय संगठन स्तर पर लिए जाते हैं और जिला कार्यकारिणी का अंतिम निर्णय भी संगठन के द्वारा ही लिया जाएगा। वहीं अभी तय कार्य प्रणाली के अनुरूप सभी विधानसभाओं से कार्यकारिणी के लिए नाम दिए गए हैं, जिस पर संगठन द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पर सीखने आया हूँ। यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन महत्वपूर्ण है। संगठन के नेतृत्व में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। संगठन देखने को मिला, संगठन क्या है, संगठन की परिभाषा क्या है, संगठन जो रीढ़ की हड्डी है वो भारतीय जनता पार्टी में मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पे कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन तो जोरों से तैयारी कर रहा है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत गंभीरता से तीसरी लहर पर विचार किया जा रहा है। हर उस चुनौती का हम सामना करेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे बेड की हो। शशि जाटव है डबरा की आपके प्रभार वाले जिले की, उनको एसिड पिला दिया दहेज को लेकर। इसको मैंने बोल दिया, इसकी पूरी जांच की जा रही है। सर, वैक्सीन को लेकर वैक्सीन पूरे राष्ट्र में इंदौर नंबर 1 है। इसके लिए आपको बधाई, आपके प्रयास को एक जन आंदोलन के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश के राष्ट्र के इतिहास में इंदौर जब भी कोई काम करता है अद्भुत करता है। आपको मालूम है 2,37,000 वैक्सीन लगी थी, ये अच्छी बात है। और लगभग पूरे मध्य में सबसे ज़्यादा 28 लाख लगभग की बात कर रहा हूँ वैक्सीन इंदौर में लग चुकी है। ये इसके लिए आप बधाई हो आपको। आज वैक्सीन को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, मगर वैक्सीन एक बात सुनो, वैक्सीन जो एक इस कोविड का, इस कोरोना का एक सुरक्षा कवच, ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प वैक्सीन ही इसका बचाव है। ये अच्छी बात है, सजग है इंदौर, जागरूक इंदौर, तो ये अच्छी बात है ना। वैक्सीन के लिए एक जन आंदोलन हो चुका है, जैसे स्वच्छता में हम नंबर 1 आए, अब वैक्सीन में भी इंदौर वासियों ने एक संकल्प ले लिया, वैक्सीन एक एक व्यक्ति को लगाने का हमारा प्रयास है। चलिए, आपने भी कोई नाम दे दिया है, इसलिए पेश कर दिया है। पूरा प्रदेश संगठन जो भी तय करेगा वो सबको मान्य होगा। 2 नंबर के जवाब में आपने भी कोई नाम दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो आपको मालूम है, मीडिया और पेपर और कैसे सब चलता है
चूँकि मैंने अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है और जो नगर और प्रदेश संगठन जो भी तय करेगा वो मान्य। कोई नाम वो तो सभी विधानसभाओं से नाम लेते हैं, वो प्रक्रिया जो चलती है वो चलती है। प्रदेश में कोरोना काल में पिछले कुछ समय से बंद पड़े टीबी की जांच को लेकर आज कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने जिले में जल्द से जल्द एक बार फिर जांच शुरू करने की मांग। कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद प्रदेश भर में टीबी की बीमारी आम बनी हुई है। अस्पतालों में बीमारी की जाँच न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग है कि प्रदेश के अस्पतालों में जल्द से जल्द एक बार फिर जाँच शुरू की जाए। वहीं मामले के बारे में CMHO का कहना है कि जिले में एमवाय सहित अन्य अस्पतालों में जल्द ही सभी जांचें एक बार फिर शुरू होगी ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सर, आज आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन है? आज हमने ज्ञापन दिया है, एक बहुत गंभीर विषय को लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि टीबी मरीज के लिए एक जांच होती है CBNAAT। इसकी जांच के बाद पता पड़ता है कि ये जांच किट है, इसके जांच के पश्चात पता पड़ता है कि इस मरीज़ को टीबी है कि नहीं। हमारे कुछ परिचित मरीज हैं वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं, पर चूँकि किट उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, इसलिए जांच ही नहीं हो रही है। इस गंभीर विषय के लिए हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी किट उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग जो सो रहा है वो जागे। करोड़ों रुपए खर्च स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है, पर लोगों को ना तो CT स्कैन हो रहा है, ना MRI हो रही है, ना टीबी मरीजों के लिए किट उपलब्ध है। और पोस्ट कोविड के बाद तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीबी की जांच होना, इसमें भी प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तो इस गंभीर विषय को लेकर आज हमने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों किट उपलब्ध हो, लोगों का इलाज हो सके। मैं रघु परमार, जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिल रही नमी के कारण इंदौर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज सुबह भी हल्की बौछारों के साथ जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने शहर के मौसम में ठंडक लाने के साथ ही शहरवासियों को उमस से थोड़ी राहत भी पहुंचाई है। वहीं सुबह से ही शहर में हल्की बारिश के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर स्थित मौसम केंद्र के जानकारों के मुताबिक इंदौर को बारिश बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम से मिलती है। वहीं फिलहाल दोनों ही स्थान पर सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। वहीं आगामी 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। वहीं कुछ दिनों बाद शहर में अच्छी बारिश की भी उम्मीद है। वहीं बीती रात हुई बारिश के कारण शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 30 डिग्री के आसपास बना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 23 और 24 डिग्री के आसपास बना हुआ। और जो विशेषकर एक जो उमस का कारण आ रहा है वो उसकी वजह है कि जो मृदा का तापक्रम है वो कम नहीं हो पा रहा, वो है अभी 30 और 29 डिग्री के आसपास बना हुआ। और अब अगर हम अभी कुल बारिश की बात करें अगर इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से, तो इंदौर एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेटरी में अभी तक हमने 342 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और अगर हम आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो आने वाले सप्ताह में मौसम ऐसा ही बादलों युक्त बना रहेगा और जो अधिकतम तापक्रम है और जो न्यूनतम तापक्रम है दोनों में गिरावट आएगी। और आने वाले सप्ताह में 2-3 दिन हमको मध्यम से अच्छी बारिश प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन ऐसी बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है। सर, हवाएं कौन सी दिशा से? हवाओं की दिशा की बात करें तो हवाओं में अभी लगातार परिवर्तन आ रहा है। अभी 2 दिन पहले दक्षिण उत्तर चल रही थी, वो बदलकर अब पश्चिम और उत्तर हो गई है। तो हम देखते हैं कि जो दोनों जगह जहाँ से अब हमको बारिश प्राप्त होती है दोनों जगह मौसम एक्टिव हो गया और अब हमको बारिश अगले 3, 4, 5 दिन तक लगातार प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अभी हमारे यहाँ जब देखते हैं कि 1-2 दिन में ये जो पानी आया बॉम्बे वाला जो बॉम्बे के वे ऑफ बॉम्बे से जो पानी आता है वो हमारे यहाँ आएगा और अच्छी बारिश होने की संभावना है। सर, कितने इंच बारिश है? अभी तक 342 दर्ज की गई हमारे, यानी कि 13-13.5 इंच पानी इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑब्जर्वेटरी में दर्ज किया जा चुका है। सर, तेज बारिश कब देखने को मिलेगी? अभी 2 दिन बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद हमको तेज बारिश देखने को प्राप्त हो सकती है। सर, डॉक्टर HL खपेड़िया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर।
उमरिया जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बछवा में शराबी पिता ने अपने ही 6 माह के दूध मुहे पुत्र का मुंह दबाकर मौत की नींद सुला दिया। घटना के बारे में बताया गया कि मनोज कोल ग्राम धनवाही की शादी 2 वर्ष पूर्व ग्राम बछवा में हुई थी और आए दिन मनोज ससुराल में ही रहता था। मनोज की पत्नी धान का रोपा लगाने के लिए खेत गई थी, तभी शाम को मनोज खेत पहुंचकर अपने बच्चे को जबरन ले आया और अपने ससुराल स्थित घर में लाकर बच्चे का मुंह दबाकर मार डाला। बच्चे को मृत देखकर घर से भाग गया। जब बच्चे की मां घर पहुंची और अपने बच्चे को मृत देखी तो सभी को घटना के बारे में बताया। तब अमरपुर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। शराबी पिता की पुलिस तलाश में जुटी है। घटी ये घटना? मैं घर में थी तो 11 बजे आया था। तुम्हारा पति? हाँ, 11 बजे आया था दिन में। मैं 2 ही बच्चों को लेके घर में थी तो आया था। मैं सफड़ा रही थी बच्चे को, तो फिर बैठा था, 1 घंटा बैठा था, फिर मैं चली गई। शराब पिया था, चली गई बच्चे को लेके कि बच्चे को न लेके भागे। फिर लुक गई दूसरे के घर में तो पा लिया, फिर दूसरे के घर से लेके भागा है बच्चे को और मारने लगा मेरे को, बच्चे को, 2 ही बच्चे को। गला दबा के मार डाला? हाँ, मैं हेरने चली गई फिर कि कहाँ ले गया कहाँ नहीं ले गया। फिर मैं हेरते शाम की आई तो 6 बजे आई घर में। बच्चा को देखा तो खटिया में ही परा के निकल लिया, मरा पाई बच्चा। इसकी सूचना पुलिस में कौन दिया? पुलिस में कौन दिया सूचना? अमरपुर चौकी में? मैं लगाया आपके द्वारा? मैं लगाया रहा आपको। किसको? 100 नंबर में लगाया रहा आपको। इंदवार के भी साहब आए थे और अमरपुर के भी। अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। क्या बजे करीब आई पुलिस? ये आई है, पानी बरस रहा था तो टाइम लग गया है, तो कच्ची सड़क है थोड़ा, और 1-1.5 घंटे बाद आई है। क्या बजे करीब? वही 8 साढ़े 8 बजे। मैं 7 बजे गया था लेबर पता करने के लिए, रोपा लगवाने के लिए। इंदौर में सफाई सुरक्षा चैलेंज के तहत सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा निगम के समस्त ड्रेनेज सुपरवाइजर व कर्मचारियों को सेप्टिक टैंक व ड्रेनेज चैम्बर सफाई के दौरान सुरक्षा के साथ ही सफाई कार्य मशीनों के माध्यम से करने के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर निगमायुक्त सहित ड्रेनेज सुपरवाइजर व ड्रेनेज के कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि सेप्टिक टैंक व सीवरेज चैम्बरों की सफाई के दौरान मशीनों का किस प्रकार से उपयोग करना है, सुरक्षा किट का कैसे उपयोग करना है, सेप्टिक टैंक व चेंबर सफाई के पूर्व गैस डिटेक्टर के माध्यम से पहले यह जांच करना है कि टैंक व चेंबर में किसी प्रकार की कोई गैस तो नहीं भरी है। ड्रेनेज चैम्बर सफाई के पूर्व कर्मचारी को सुरक्षा किट उपलब्ध होना तथा किट में क्या क्या सामान होना आवश्यक है की जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षा किट का उपयोग किस प्रकार से करना है, सफाई के दौरान किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, किस प्रकार वर्ष अगर कर्मचारी को चेंबर में सफाई हेतु उतरना ही पड़े तो उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी से सक्षम स्वीकृति के साथ ही सिक्योरिटी नॉर्म्स व प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही रोबोटिक मशीन का संचालन किस प्रकार से करना है, संबंध में विस्तार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान निगमायुक्त ने भी कर्मचारियों को सुरक्षा के जुड़े तमाम प्रशिक्षण को बेहतर तरीके के समझकर अमल में लाने की समझाइश दी। आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो बेसिकली ये 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें पूरी ड्रेनेज की टीम जो फील्ड में काम करती है सभी ड्रेनेज कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना है। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी ये पॉइंट है कि हम लोगों को सभी को प्रशिक्षण देना है। दूसरे चूँकि एक अच्छा अवसर है कि ये टीम कई बारी बहुत सारी चीज़ों से छूटी रहती है, तो इनको भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग कई सारी चीज़ें, कई सारे जो नए इक्विपमेंट्स हैं, जो अभी वर्तमान में इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, उनका बेहतर तरीके से उपयोग क्या होगा, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उद्देश्य ये है कि ड्रेनेज से संबंधित जो शिकायतें आती हैं या जो रूटीन में काम है वो किस तरीके से किए जाएँ ताकि ये और बेहतर तरीके से इस काम को कर सकें।